नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का पठित गद्यांश। पठित गद्यांश क्या होता है? गद्यांश होता है जो बिना पढ़े हुए वाला होता है, उसे हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे कुछ गद्यांश और उन पर आधारित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश है, गद्यांश को हमको पढ़ना है और समझना है, उसके बाद हमको प्रश्नों के उत्तर को हल करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एका काका वृक्ष से छायायाम रोटिकाम खादती। एक काका जो एक कौवा जो है, काका मतलब कौवा है, वृक्ष के ऊपर रोटी का छायायाम वृक्ष की छाया में रोटी खा रहा है। तदा तत्र एक कुकुरा आगच्छति, वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। कुकुरा काकम कथयति, हे काकराज त्वम मधुर गायसी। कुत्ता जो है वह काकों में से कहता है कि हे कौवा तुम मधुर गाते हो। मूर्ख काका गीतम गायति, मूर्ख कौवा जो है वह गीत गाने लग जाता है। और रोटी का अधः पतति, और रोटी का जो है वह नीचे गिर जाता है। रोटी का अधः पतति, रोटी का नीचे गिर जाता है। चतुरा कुकुरा रोटिकाम खादति हंसति धावति च, और चतुर कुत्ता जो है वह रोटिका को खाता है, हंसता है और भाग जाता है। धावती यानी भाग जाना, दौड़ना है ना, तो भाग जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न करें, प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत मतलब वन वर्ड आंसर हमको देना है। तो यहाँ पर वृक्ष का तिष्ठति, वृक्ष में कौन बैठा था? कौन बैठा था? कौवा बैठा था, तो काका आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा काका। क तत्र आगच्छति, वहाँ कौन आ गया? वहाँ का तत्र एक कुक्कुरा आगच्छति, तो कुक्कुरा आ गया, तो कुक्कुरा आंसर आ जाएगा। गीतम का गायत, गीत कौन गा रहा था? तुम मधुर गायसी, गीतम कौन गा रहा था? गीतम तुम मूर्ख काका गीतम गायती, तो ये मूर्ख काका जो है वह काका जो है वह उसका आंसर आ जाएगा। रोटी का कुत्र पतति, रोटी का कहाँ गिरा? रोटी का अधः पतति, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अधः। इसके बाद है पूर्ण वाक्यानुत्तरत है। पूर्ण वाक्यानुत्तरत को हमको कंप्लीट आंसर देना है। कुकुरा काकम किम कथयति जैसे दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से हमको ढूंढ के लिखना है। कुकुरा काकम कथयति, हे काकराज तुम मधुर गायसी, यहाँ पर आर दिया हुआ है, इसी को हमको ढूंढकर वहाँ आंसर लिख देने हैं। फिर निर्देशानुसार उत्तरत है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, जैसा कहा गया है वैसा हमको उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, चतुरा इति पद शब्दस्य विलोम पदम अनुच्छेदाद एव चित्या लिखत। चतुरा, चतुर मतलब होता है चतुर, है ना, चालाक होता है। चालाक का अपोजिट क्या होता है? मूर्ख होता है। तो ये हमारे गद्यांश में दिया हुआ है, तो हमको मूर्ख लिखना है, मूर्खा। तो मूर्ख काका अन्यो पदियो किम विशेषण पदम, विशेषण और विशेष एक साथ रहता है। काकौवे का मूर्ख जो है वह विशेषण है और काका जो है वह विशेष्य है। तो मूर्ख, तो आंसर आ जाएगा मूर्खा। गायती क्रियापदे मूल धातु की मस्तु, गायती, गायती जो क्रिया है उसका मूल धातु किस धातु से बना हुआ है? तो गय धातु से बना हुआ है। गय मतलब होता है गाना, तो गय धातु से बना है, तो आंसर आ जाएगा गय। छायायाम पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, छायायाम ये स्त्रीलिंग है, छाया तो बालिका के समान चलेगा, तो छायायाम कहाँ आता है? छायायाम आता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो आंसर आ जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस तरीके से हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसका आंसर बना सकते हैं। तो अगर आपको, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।